हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। राइट, ये न्यूमेरिकल हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 7 मार्क्स समझ लीजिए आपके कंफर्म है। अगर ये न्यूमेरिकल आप अच्छे से समझ लेते हो, कर लेते हो, इसी टाइप से यहाँ पे मैं दो आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। राइट, एक तो ये भी सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व करेंगे। दोनों अच्छे से आपको समझ लेना है। वन शॉट में थोड़ा सा जल्दी से मैंने आपको बता दिया था। मैंने सोचा इसको चलो अलग से एक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। इस न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियोस को प्लीज लाइक करना और कमेंट करना कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ न्यूमेरिकल में क्या आपसे यहाँ पे बोलता है। राइट, और ये न्यूमेरिकल आपका यूनिट सेकंड का है, डेटा लिंक लेयर का है। और डेटा लिंक लेयर में भी एक टॉपिक था आपका एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन का। ये एरर डिटेक्शन का आपका एक आपका न्यूमेरिकल है। राइट, जिसमें कि एरर डिटेक्शन में काफी सारी चीजें वहाँ पे पढ़ी थी, हम पढ़े थे। राइट, सिंगल पैरिटी चेक और मल्टी डायमेंशनल पैरिटी चेक होता था, और चेकसम हो गया, सीआरसी हो गया। और वही सीआरसी से ही एक न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपका न्यूमेरिकल। फाइंड द सीआरसी, फाइंड करना है फॉर द डेटा। आपको डेटा दिया होगा और आपसे क्वेश्चन में पूछेगा सीआरसी। राइट, ऐसे साइक्लिक रिडंडेंसी चेक आपका एक कोड होता है, वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट करने के लिए। आपको डेटा दिया होगा हमेशा, और आपको डिवीजर भी दिया होगा। डिवीजर या तो आपको बाइनरी डेटा दिया जा सकता है, या तो आपको डिवीजर में कुछ पॉलिनोमियल दिया जा सकता है। दोनों को भी हम सॉल्व करके बताएंगे। पहले यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल डेटा दिया हुआ इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन समझो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, सीआरसी में फाइंड करना है, डेटा हमें ये दिया है। पहले स्टेप्स में आपको क्या करना है समझ लो अच्छे से, ठीक है। तो पहले स्टेप्स में आपको यहाँ पे देख लेना है लेंथ ऑफ द डिवीजर आपको निकाल लेना है। राइट, यहाँ पे आपको पहले तो आप गिवन करोगे। राइट, जो आपको सारी चीज पता ही है, क्या क्या चीज आपको दिया गया है। राइट, डेटा आपको क्या दिया है, डेटा आपको दिया है 100 दिया है। और डिवीजर क्या दिया है, यहाँ पे डिवीजर भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो डिवीजर हमें यहाँ पे दिया है 1101। राइट, अब यहाँ से सेकंड स्टेप में यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द डिवीजर फाइंड करेंगे। राइट, लेंथ यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, लेंथ ऑफ डिवीजर। सो लेंथ ऑफ डिवीजर को हम डिनोट कर रहे हैं, एल से डिनोट कर सकते हो, किसी से भी कर लो, ठीक है। तो लेंथ कितनी है इसकी, डिवीजर की लेंथ आपको हमेशा देखनी है। यहाँ पे इसकी लेंथ है 4 है। राइट, तो 4 यहाँ पे हमने इसकी लेंथ मतलब निकाल लिया। राइट, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे ना, अपेंड करेंगे। राइट, समझो अच्छे से। तो इतना चेंज कर लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे थर्ड में हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे L-1 जीरोस को टू द डेटा। समझो ये क्या कह रहा है। राइट, काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, इसमें L-1 जीरोस को अपेंड करना है डेटा में। L की वैल्यू क्या है, 4 है। 4 - 1 करोगे आएगा आपका 3, यानी 3 टाइम्स 0 को, यानी कि 000 इसको अपेंड कर देना है डेटा में। ओरिजिनल डेटा क्या था आपका, देखो ओरिजिनल डेटा है आपका, ओरिजिनल डेटा आपका था 100 यही तो है ओरिजिनल डेटा। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपको ये अपेंड कर देना है। तो आपका नाउ अब आपका जो डेटा हो जाएगा 100 ये तो था ओरिजिनल। अब 3 0 अपेंड कर देना है, 1 2 एंड 3, ये हमने अपेंड किया। राइट, अब जो हम यहाँ पे वहाँ पे हम देख रहे थे ना, जब हम इसको कंसेप्ट समझ रहे थे सीआरसी का, अब ये आपका मैसेज आपका टोटल यहाँ पे ट्रांसमिट होगा सेंडर टू रिसीवर। राइट, बाकी न्यूमेरिकल हमसे पूछ रहा है, सीआरसी हमें फाइंड करना है, तो इतना आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आपका ट्रांसमिटेड मैसेज हो जाएगा। अब जो रिसीवर के पास जाएगा ये जाएगा। बाकी देखो समझो करना क्या है। राइट, अब आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको डिवाइड करना है। फोर्थ स्टेप में अब ये जो मैसेज आपको मिला ना, ये जो आपके पास इतना डेटा है, इसको डिवाइड करना है डिवीजर से। राइट, जो डिवीजर था इसे चलो अब डिवाइड करते हैं। तो इसको बाइनरी डिवीजन कैसे करते हैं, इसको भी अच्छे समझ लेना है। देखो 100 यही डेटा हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। 3 टाइम्स 0 हो जाएगा, और इसको जस्ट आपको क्या करना है, डिवाइड करना है डिवीजर से 1101। ओके, अब ये डिवीजन कैसे होगा, नॉर्मल डिवीजन पता है आपको। अब इसको भी सिंपल उसी तरीके से डिवाइड करते हैं। अब सिंपल यहाँ पे देखना ना, जो भी डेटा आपको यहाँ दिया होगा, अब इसको डिवाइड करना है। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट इसका बिट देखना, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है आपका यहाँ पे 1 है ना, तो 1 टाइम लेके चले जाना, ऐसे ही समझो। राइट, 1 टाइम लेके चले जाओगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1101 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। अब जैसे वहाँ पे नॉर्मल जो आप वहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करते थे, उसमें आप क्या करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, बट यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं करना होता। यहाँ पे आप एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। एक्सॉर का आपको रूल पता ही है। एक्सॉर में क्या होता है, अगर सेम बिट है तो आपका 0 आ जाता है, सेम बिट है तो 0 आ जाता है। देखो दोनों आपका सेम बिट है ना, 0 आ जाएगा। सेम बिट है ना, 0 आ जाएगा। सेम बिट नहीं है तो 1 ही होगा। यहाँ सेम बिट है ना तो 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब ये 0 को यहाँ पे हम लाके जैसे नॉर्मल करते हो वैसे ही है। अब कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम हम लेके जाएंगे, फिर से देखो यहाँ पे पहला बिट क्या है, पहला बिट 1 है तो 1 टाइम लेके चले जाओ। 1 टाइम लेके चले जाओगे क्या हो जाएगा, 1 1
0 1 यही हो जाएगा, राइट। अब फिर से देखो, फिर से यहाँ पे एक्सॉर कर लोगे, राइट, बहुत ईजी है। अब इसमें देखो सेम बिट है, नहीं है तो 1 हो जाएगा, सेम बिट है 0 हो जाएगा, सेम बिट है नहीं है तो 1 हो जाएगा, सेम बिट है हाँ 0 हो जाएगा, तो 0 की जगह हम क्रॉस कर देंगे, लास्ट है बिकॉज, राइट। तो इतना हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पे लास्ट वाला 0 यहाँ पे हम अपेंड कर लेंगे। अब ये हो गया, फिर से इसको आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो फिर से यहाँ पे हम देखेंगे 1 टाइम लेके चले जाएंगे, तो ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। 1 1 0 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेंगे, सेम बिट नहीं है तो 1 हो जाएगा, सेम बिट नहीं है तो 1 हो जाएगा, सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, सेम बिट है क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला 0 अपेंड होगा, राइट। तब तक आपको करना जब तक आपका पूरा डेटा वहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, जैसे नॉर्मल करते हो वही है बस, राइट। यहाँ पे ये हो जाएगा, 1 टाइम फिर से अगेन लेके चले जाएंगे, 1 टाइम फिर से अगेन लेके चले गए, फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा 1 1 0 1 हो जाएगा, राइट। तो फिर से चलो इसको डिवाइड करते हैं, फिर से एक्सॉर हो जाएगा आपका, सेम बिट नहीं है तो यहाँ से हमें हमारे पास 1 आ जाएगा, सेम बिट नहीं है तो 1 हो जाएगा, फिर सेम बिट है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से बिल्कुल आपका क्रॉस हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब यहाँ से ये वाला 0, यहाँ से ये वाला 0 जब अपेंड करोगे यहाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट बिट क्या है, 0 है। अब यहाँ पे 0 टाइम लेके जाओगे, हर बार थोड़ी थोड़ी ना वहाँ 1 टाइम लेके जाना है। तो यहाँ 1 था इसलिए वहाँ 1 टाइम ले जाए, अब यहाँ पे 0 है इस वजह से यहाँ पे हम 0 टाइम ले जा रहे हैं, सिंपल एज दैट, राइट। अब यहाँ पे फिर 0 टाइम लेके जाओगे तो इसका सब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब 0 हो जाएगा, तो 0 0 0 0 हो गया, ये देखो। तो ये कर दिया, सेम बिट है हाँ 0 हो जाएगा, राइट। सेम बिट पे 0 हो जाएगा, सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, सेम बिट है हाँ 0 हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे, राइट। थोड़ा समझ लेना, इसी में लिखा है देखो ये है। अब यहाँ फर्स्ट यहाँ पे ये वाला 0 भी तो अपेंड करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब फिर से ले जाओगे, राइट, 1 टाइम लेके जाओगे, 1 टाइम लेके यहाँ पे हम चले गए तो यहाँ से हो जाएगा 1 1 0 1 हो जाएगा। इसका फिर क्या करेंगे, एक्सॉर करेंगे इसका, समझ लो यहाँ पे क्या लिखा है दिख रहा है, राइट। देखो इसको यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या बचा 1 1 0 0, राइट। यहाँ देखो 1 1 0 0 1 1 0 1 यही है, और इसका हमें लास्ट में एक्सॉर करना है। तो सेम बिट है, सेम बिट बिल्कुल भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे सेम बिट है 0 हो जाएगा, सेम बिट है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। अब ये बचा, और यहाँ पे देखो कोई 0 बचा नहीं है, तो क्या आप एंड करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये रिमाइंडर आपको मिल गया, राइट। हमने लास्ट का जो कैलकुलेशन किया ये रिमाइंडर मिल गया, और जो 0 0 1 आ रहा है ना, यही आपका क्या है, ये है आपका CRC। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, राइट। जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, फाइंड द CRC फॉर द डेटा दिया था, इस डिविजर का यूज़ करके हमने यहाँ पे CRC कोड फाइंड आउट कर लिया, कुछ इस तरीके से सिंपल। यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये स्टेप फॉलो कर लिया, डिवाइड कर दिया, डिवीजन का मेथड मैंने आपको बताया, और लास्ट में जो रिमाइंडर मिलेगा ना वो आपका क्या हो गया, CRC हो गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है सेंडर साइड भी रिसीवर साइड भी, और ये जो कैलकुलेशन अभी आपने किया ना इसे हम बोलते हैं सेंडर साइड कैलकुलेशन, सिंपल। ये सेंडर साइड आपने कैलकुलेशन कर लिया। अब चलो बताता हूँ कैसे रिसीवर साइड कैलकुलेशन होगा, और फिर वहाँ से हम आगे बताते हैं कैसे क्या करना है, राइट। अब सिंपल ना, ये चीज़ आपको CRC निकल के आ गया, CRC निकल के आ चुका है। अब देखो, अब इसमें हम रिसीवर साइड कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, राइट। रिसीवर साइड कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। तो हमारा ओरिजिनल डेटा क्या था, ओरिजिनल डेटा हमारे पास ये है 1 0 0 1 0 0, राइट। यहाँ पे क्या करना है 1 0 0 1 0 0 ओरिजिनल डेटा था। इस ओरिजिनल डेटा में अब रिसीवर साइड दिखा रहे हो तो इसमें आप CRC ऐड कर दीजिए। इसमें CRC क्या निकल के आया 0 0 1, राइट। तो यहाँ 0 0 1 हमने CRC ऐड कर दिया। अब इसे डिवाइड करो भैया 1 1 0 1 से, जो डिवीजर आपको क्वेश्चन में दिया था, सिंपल। ओके अब सिंपल यही मेथड फिर से अप्लाई करो, राइट, करके दिखाते हैं, राइट। सेम मेथड अप्लाई करना, रिमाइंडर लास्ट में अगर 0 आता है तो आपका सिंपल सी बात है, यानी डेटा आपका चेंज नहीं हुआ, बट कैलकुलेशन करके दिखाना है। यहाँ पे ये सब नहीं पूछ रहा है कि आपका डेटा चेंज हुआ है कि नहीं, सिंपल CRC पूछ रहा था। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना तो बस इतने पे ही छोड़ देना है, राइट। ये जो CRC आपने निकाला ये आपका आंसर हो गया, आपको करके नहीं दिखाना रिसीवर साइड, बट कभी कभी पूछ लेता है सेंडर साइड भी करो रिसीवर साइड भी करो, तो करके दिखाना पड़ेगा। फिर चलो डिवाइड करते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। 1 टाइम लेके हम चले गए, ओके, बिकॉज 1 है तो 1 1 0 1 हो जाएगा, जल्दी कर लेते हैं, राइट, समझ में आ ही गया है। सेम बिट है तो 0 हो जाएगा, सेम बिट है तो 0 हो जाएगा, सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, क्रॉस कर दो, राइट। फिर ये वाला 0 आप अपेंड करोगे, 0 हो गया। अब यहाँ 1 है, 1 टाइम चला जाएगा, 1 1 0 1 हो जाएगा, राइट। ऐसे करना है, बहुत ईजी है। सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, सेम बिट है 0 हो जाएगा, सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, राइट। फिर ये वाला 0 हम अपेंड करेंगे, 0 कर दिया, 1 टाइम फिर से चला जाएगा, राइट। 1 1 0 1 हो जाएगा, फिर एक्सॉर हमने कर दिया, सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, सेम बिट है, क्रॉस हो जाएगा। अब ये वाला 0 अपेंड करते हैं, 1 टाइम फिर से अगेन चला जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो, राइट। 1 1 0 1 हो जाएगा,
अगेन यहाँ पे हम एक्सॉर लेंगे, सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, सेम बिट है 0 हो जाएगा, सेम बिट है 0 हो जाएगा, क्रॉस कर दिया हमने। अब ये वाला 0 लिख लेते हैं, ये वाला 0 हमने राइट कर लिया और अब 0 टाइम जाएगा, राइट, बिकॉज 1 नहीं है तो 0 टाइम लेके चले गए, 1 1 0 1 हो जाएगा। ओके, एक्सॉर ले लीजिए फिर से, तो सेम बिट नहीं है तो 1 हो जाएगा, सेम बिट नहीं है 1 हो जाएगा, सेम बिट है 0 हो जाएगा, सेम बिट नहीं है तो 1 हो जाएगा, ये आ गया, राइट। अब देखो फिर से हमारे पास लास्ट में 1 है तो 1 टाइम हमें यहाँ पे देखो, एक सेकंड, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गया क्या, एक सेकंड, तो यहाँ पे मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, सिंपल इतना ही है, कुछ यहाँ पे भी चेंजेस नहीं हुआ, राइट। देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे हम पहुंचे थे, सेम बिट यहाँ पे नहीं था 1 कर दिया, सेम बिट नहीं था यहाँ 1 कर दिया, सेम बिट था 0 कर दिया, सेम बिट नहीं था 1 कर दिया। अभी भी देखो यहाँ पे 1, अब यहाँ पे हम ऐड नहीं कर देंगे, राइट, अभी बिकॉज ये 4 ही बिट का है, 4 बिट का तो डिवाइड हो सकता है, तो हम 1 टाइम फिर लेके चले जाएंगे, तो 1 0 1 हो जाएगा सेम, राइट। अब फिर से करके देख लो, एक्सॉर कर दिया, सेम बिट है 0 और सेम बिट नहीं है 1, सेम बिट नहीं है 1, सेम बिट है 0, क्रॉस कर दिया। अब ये वाला 1 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर दिया, 1 टाइम लेके चले जाएंगे तो 1 1 0 1 हो जाएगा। और देखो सेम बिट है 0 0 0 0 यहाँ पे हो गया, और लास्ट में यहाँ पे ना क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे लास्ट में रिसीवर साइड आपका 0 0 आ रहा है तो मतलब जो भी डेटा मतलब सेंडर ने भेजा वो आपका एकदम करेक्ट है, राइट। तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो डेटा आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो ये चीज़ आपको उसमें देखोगे वन शॉट में समझ में आएगी, ये मतलब करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, क्योंकि ये आपका एरर डिटेक्शन का ही आपका एल्गोरिदम था, हमने देखा। बाकी क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, क्वेश्चन में खाली बस इतना बोला था कि सीआरसी फाइंड आउट करो, तो सीआरसी हमने कभी फाइंड कर लिया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर पूछ लेता है कि सेंडर साइड भी कैलकुलेट करो, रिसीवर साइड भी कैलकुलेट करो, तो करके दिखा दिया, इतना भी कर दोगे आपका यहाँ पे 7 मार्क्स मिल जाएगा, राइट। ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब आओ यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जल्दी से, सेम मेथड का यूज करके, राइट। तो सॉल्यूशन इसका देखो, इसमें क्या करोगे, सेम अगेन पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, गिवन सारा डेटा आप लिख ही लोगे, करते ही हो एग्जाम में, राइट। तो हम डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बताओ, डेटा तुम्हारे पास है बट हमारे पास डिवीजर नहीं है, डिवीजर यहाँ पे था, डिवीजर अब इस तरीके से पॉलिनोमियल में दिया है, तो आप सोचोगे अब कैसे निकालेंगे। तो पहले तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे डिवीजर को, राइट, हम फाइंड करेंगे डिवीजर को, समझो यहाँ पे डिवीजर फाइंड करेंगे। और दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, डिवीजर हमें क्वेश्चन में x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 दिया है, राइट। अब सबसे पहले क्या करना ना, अगर पॉलिनोमियल दिया होता है तो इसका सबसे पहले इसका हाईएस्ट जो पावर का मतलब जो आपका हाईएस्ट पावर वाला आपका फंक्शन है वो आपको देख लेना है। जैसे x की पावर 4 आपका सबसे हाईएस्ट है, राइट, हाईएस्ट पावर में है, तो x की पावर 4 आपका सबसे हाईएस्ट है ना। अब आपको क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, यहाँ से ऐसे ही करना है, सिंपल स्टेप आप लिखना, x की पावर 0 से स्टार्ट किया हमने, राइट, x की पावर 0 प्लस x की पावर 1, 4 हाईएस्ट ना, तो 4 टाइम तक हम चलेंगे, तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4, 0 से स्टार्ट करना, लास्ट तक चले जाना। अगर यहाँ 7 होता तो हम 7 टाइम तक जाते, राइट, बस इतना कर लिया आपने। ओके, अब यहाँ पे देखो x की पावर 4 करोगे तो x की पावर 4 ही आएगा, x की पावर क्यूब करोगे तो x क्यूब ही आएगा, प्लस x स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर ही आएगा, और x की पावर 1 करोगे तो x आएगा, राइट। हर x की पावर 0 करोगे, किसी की पावर 0 मीन्स 1 आएगा, राइट। ये चीज़ हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है, न्यूमेरिकल में क्या क्या आपको दिया है। जैसे x की पावर 4 दिया है ना, तो इसके नीचे 1 कर दो, x दिया है ना तो x के नीचे 1 कर दो, 1 दिया है ना तो 1 के नीचे 1 कर दो, बाकी सब की जगह आपको क्या कर देना है, 0 0 कर देना है। एंड ये देख रहे हो ना जो निकल के आ रहा है यही आपका है डिवीजर। क्या डिवीजर क्या निकल के आया यहाँ पे, देखो डिवीजर यहाँ पे निकल के आ रहा है 1 0 0 1 1, दिस इज द डिवीजर। डिवीजर आपने निकाल लिया, राइट, डिवीजर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब डिवीजर आपके पास आ गया, डेटा आपके पास है, सेम स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करके आप निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे, राइट। करके भी दिखा देता हूँ, ऐसा ना हो कि मैंने आधा दूर आपको छोड़ दिया, राइट। तो डेटा हमारे पास देखो, डिवीजर हमारे पास निकल गया। सबसे पहले आप लेंथ फाइंड कर लीजिए, वही स्टेप, लेंथ हमने फाइंड कर लिया, एल की वैल्यू क्या है 3 to 5, 5 है, राइट, 3 to 5। अब यहाँ पे 5 minus 4 सॉरी 5 minus 1 जीरोज हम अपेंड करेंगे, राइट। तो यानी हम यहाँ पे 4 टाइम्स 0 3 4 टाइम्स 0 हम डेटा में अपेंड करने वाले। अब हमारा डेटा क्या हो जाएगा, डेटा हमारे पास था 1, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, राइट, सिंपल वही प्रीवियस वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। 4 टाइम्स अब आपको क्या 0 क्या करना है ना, ओरिजिनल डेटा में ऐड कर देना, 1 1 0 1 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। 4 टाइम्स 0 ऐड कर देना, 0 1 2 3, मतलब कि आपका 4 टाइम्स 0 हमने देखो अपेंड कर दिया ओरिजिनल मैसेज में, ये हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, इसे डिवीजर से डिवाइड कर देना है, 1 0 0 1 0 0 1 1, ये हो गया। अब इसे नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, इसे कर लोगे, तो इसे आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, मेन आपका ये था कि कैसे इस पॉलिनोमियल से कैसे आप डिवीजर फाइंड आउट करोगे, राइट। और निकाल लिया आपने डिवीजर, यहाँ पे हमने निकाला। अब यहाँ पे सिंपल इसे डिवाइड करना, डिवाइड का स्टेप्स मैंने बहुत डिटेल से आपको बता दिया इसमें,
राइट। तो वीडियो लेंदी करने का कोई मतलब नहीं होगा और यहाँ पे इस तरीके से भी यहाँ पे बता दिया। तो वन बाय वन इसको सिंपल क्या करिए, डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपको लास्ट में मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद, जो रिमाइंडर मिलेगा जैसे यहाँ मिला था, वही आपका इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन होगा। सीआरसी यहाँ पे आपको क्या करना है, कमेंट करना है और आपको मैं रिप्लाई करूंगा, बताऊंगा कि आपका जो आंसर है सही है कि नहीं। तो आपको कमेंट करना है इसका सीआरसी, राइट, कि आंसर क्या आ रहा है। तो इस तरीके से हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये न्यूमेरिकल था हमने कवर कर लिया, राइट। तो ये 7 मार्क्स में पूछा जाता है, अच्छे से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। डिफरेंट डिफरेंट आपको बुक्स में देखोगे तो इसको क्वेश्चंस मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो डिवीजर इस तरीके से है, एक डिवीजर आपको इस तरीके से दिया था, x की पावर 3 + 1 दिया है। तो इसे कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखो 3 टाइम्स तक आपको जाना है और 3 के नीचे आप यहाँ पे क्या कर दोगे, 3 के नीचे आप यहाँ पे 1 कर दोगे। फिर स्क्वायर दिया नहीं है तो 0 हो जाएगा, 1 दिया नहीं है तो 0 हो जाएगा, ये आपका दिया है तो ये डिवीजर मिल जाएगा। तो इसको डिवाइड करना, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लेकर के आप इसको सॉल्व करिए और प्रैक्टिस कर लेना और इसका प्लीज सीआरसी कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेक्चर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।